हर हर महादेव। आज भगवती और महादेव की कृपा से 21 दिवस का एक संकल्प हो गया पूर्ण। वैसे ये मेरा संकल्पित, इसमें मिनिमम 21 दिन का फलाहार होता है, पर मैक्सिमम मैंने जो अपने जीवन में अभी तक किए हैं वो 1 वर्ष तक का फॉलो किया है, जो शायद एक बार 2007 के आसपास किया था और एक बार पालघर का जब मैटर हुआ था तब किया था। और जब आप संकल्प लेते हो तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं। पालघर के समय पर मेरे साथ बहुत सारी अड़चनें आई थी, क्योंकि उसी समय पे मैंने शिफ्ट भी किया था और इस एरिया में नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कत हुई थी। तो मैं आलू उबाल के खाए हैं मैंने। राजस्थान में एक बार लिया था। ऐसे बहुत सारे इस तरह के ये फलाहार वाले संकल्प मैं लेती रहती हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, एकदम ठीक हूँ, भगवती की कृपा है। तो ये मेरा मिनिमम होता है। मिनिमम वैसे तो 21 अपना नवरात्रि का होता है, वो तो खैर उसको कह सकते हैं कि वो उसको काउंटिंग में नहीं हम ये करते, कि जो हमारी 4 वर्ष की नवरात्रि होती हैं उसमें वो मिनिमम होता है, उसमें फलाहार। लेकिन संकल्पित जो होता है वो मेरा मिनिमम। यस राजीव शर्मा जी, एकदम सही हूँ, कृपा है भगवती की, आप सबके सामने आती रहती हूँ। किसी ने लखनऊ से प्रश्न किया था अभी कि विदुषी महिला, उन्होंने पूछा था कि क्या मैं, ये श्रावण से संबंधित नहीं था, ये एनिमल राइट्स के लिए था। जो मैंने 21 दिन का ये संकल्प था मेरा, ये एनिमल राइट्स के लिए था। तो आप देख ही रहे हैं पिछले तकरीबन 1 महीने से। हाँ बेटा, तू कर ले, इधर से ले जा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ से इधर से ले ले, यहाँ से। तो मैंने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब हम कोई संकल्प लेते हैं उसके लिए दृढ़ निश्चय होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब आप संकल्प लेते हैं तभी अड़चनें शुरू हो जाती हैं कुछ। खैर, इसमें मेरे लिए नहीं आई अड़चनें ऐसी कोई। सबसे ज़्यादा अड़चनें मैंने पालघर के टाइम पे फेस की थी। जब मैंने ये संकल्प लिया था तब मैंने सबसे ज़्यादा तकलीफ को झेला था। अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, थिक हेडेड हैं, जिद्दी हैं, एडमेंट हैं। जिद्दी का अर्थ ये नहीं होता, हठयोग कह सकते हैं आप इसे। हठयोग हमारे साधु संत प्रैक्टिस करते हैं। एंड रीज़न होते हैं कभी कभी किसी कार्य को, हमारे हमारे पुराण वेद भरे हुए हैं ऐसी कथाओं से जहाँ पर कि लोगों ने हठ योग करके और भगवान से कई बातें मनवाई हैं। मेरा ये संकल्प 21 दिन का एनिमल राइट्स के लिए था, स्पेशली जो डॉग्स को फूड को लेके यहाँ प्रॉब्लम, मेजर इशू जो हुआ था, ये उसके लिए था। हम अपने लिए तो कर सकते हैं, कभी कभी हम अपने लिए तो सोच लेते हैं कि चलिए व्रत करें, इससे जो है हमें फ़ायदा होगा, इससे हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा। पर मेरे मोस्टली जो फलाहार, संकल्पित फलाहार के ये हुए हैं वो दूसरे के लिए हुए हैं। मेरे लिए मैं ऐसे ही जिद कर लेती हूँ भगवान से, लेकिन जब मुझे दूसरे के लिए करना होता है तब मैं दृढ़ निश्चय होकर के करती हूँ।
और इसमें आप जब आप इस तरह के संकल्प करते हैं, इसका असर आपके इन अ पॉजिटिव वे आपके मन, वचन, कर्म, बॉडी, सोल, स्पिरिट, ऑरा सब पर होता है पॉजिटिव वे में, क्योंकि आपका संकल्प पॉजिटिव है, किसी एक विशेष कार्य को लेकर के है। और इसमें रीजन ये होता है कि व्हेन यू स्टार्ट टू सैक्रिफाइस समथिंग ऑफ योर ओन ऑन बिहाफ ऑफ योर इंटेंशन, तो यूनिवर्स आपको सुनता है। डेफिनेटली कोई ना कोई तो सुन ही रहा है। आपके जो इष्ट हैं, आप वो सुन रहे हैं, पितृ हैं वो सुन रहे हैं, या जो भी जिसमें भी आपका बिलीव है वो सुन रहा है। तो सैक्रिफाइस को हमेशा सुना जाता है, और ये मैंने देखा है अपने जीवन में। सैक्रिफाइस का अर्थ बलि से नहीं है। यहाँ पर बलि आप अपनी किस चीज को बलि कर सकते हो, दे सकते हो। बलि का अर्थ स्लॉटर करना नहीं होता। बलि का अर्थ अपनी प्रिय चीज को त्यागना भी होता है। तो जब ये हमारी प्रैक्टिस है, और ये हमें प्रैक्टिस अपने घर में बचपन से कराई गई थी कि अपनी प्रिय चीज का सैक्रिफाइस जो होता है वही सबसे बेस्ट सैक्रिफाइस काउंट होता है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। बिग बॉस के अंदर जब मैं थी तो मुझे वहां पर एक दिन एक टास्क रखा गया कि आपका जो भी सबसे प्रिय चीज है आप उसे जो है दीजिए, और ये आपको वापस नहीं मिलेगी। ओके, अपनी प्रिय चीज वस्तुओं में अगर काउंट करें, अगर अध्यात्म में देखें, तो मेरे लिए सबसे उच्च ऊपर जो है वो अध्यात्म ही है। ईश्वर से मेरा संबंध है, वो सैक्रिफाइस नहीं हो सकता क्योंकि वो उस श्रेणी में नहीं आता। लेकिन वस्तुओं में अगर काउंट करें, थिंग्स, इफ यू वांट टू काउंट थिंग्स, कि अच्छा आपका प्रिय चीज क्या है वो आप त्यागो, क्योंकि चीज को देने के लिए एक इंसान को ना ऐसा हो जाता है, मेरी प्रिय चीज, मेरा प्रिय, मतलब फिर आपको बहुत सारे उसके पीछे आपने जो स्ट्रगल किया उस चीज को पाने में, उस चीज को हासिल करने में, वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं। चाहे उसके पीछे आपके इमोशंस हों, चाहे आपका पैसा लगा हुआ हो, चाहे आपकी मेहनत लगी हुई हो, वो सब चीज़ें भी दिमाग में जुड़ जाती हैं। और वो आपको देना, किसी के लिए हीरा प्रिय हो सकता है, किसी के लिए गोल्ड प्रिय हो सकता है, किसी के लिए पैसा प्रिय हो सकता है। उस समय जो मेरे पास प्रिय चीज़ थी मेरी, वो था काला कपड़ा, मेरा ब्लैक वस्त्र और भस्म। तो मैंने वो वहाँ पर दिया, और लास्ट डे पर मैंने भस्म लगाई थी। जब मुझे वहाँ से मेरा एविक्शन होना था, तब उस दिन फिर मैंने भस्म लगाई थी, बट दे दिया था। तो इस तरह से मतलब आपके जीवन, ये आपका टेस्ट होता है, और ये भगवान कभी कभी आपका टेस्ट लेते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। जब भगवान टेस्ट लेना चाह रहे होते हैं, वो साइंस हमें देते हैं। इससे वो हमें, जब हम त्याग करना सीखते हैं, छोड़ना सीखते हैं, तो डिटैच होना सीखते हैं। भगवान हमसे ये हर किसी के साथ नहीं होता। भगवान किसी विशेष को चुनते हैं इसके लिए। मुझे आई एम प्राउड दैट वे एंड ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स। आई स्वेयर आई फील ब्लेस्ड। बचपन में घर छूट गया, माता पिता छूट गए, सब अपने प्रिय संबंधी छूट गए, बार बार मेरे से मेरा सामान ले लिया गया। तो अब मुझे समझ में आता है कि भगवान मुझे डिटैच करना चाहते हैं। वो मुझे नहीं चाहते मैं किसी भी चीज में फंसूं। और ये
जो ऑलरेडी सांसारिक इसमें फंसा हुआ है उसे समझ में नहीं आएगी ये चीज़। ये मुझे अब समझ में आती है। मैं पहले होता था कि अरे मुंबई में मेरा जो है वो डॉन ने सामान रख लिया पूरा का पूरा, मेरा मतलब सब चीज़ हड़प ली। अलवर में मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं? तो दुख होता था कि मैं, बुक्स मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरी बुक्स चली जाती थी तो मुझे बहुत दुख होता है। वो एक मोह मेरा है कि बुक्स में मेरा ना सोल लटकी हुई है। तो वहाँ पर मेरी कम से कम 5,000 बुक्स जो हैं, मुझे सबसे ज़्यादा दुख अपनी बुक्स का हुआ क्योंकि मेरा अटैचमेंट बुक्स के साथ में बहुत ज़्यादा है। तो जब मुंबई में मेरा वो डॉन ने 2 फ्लोर्स पे मेरा इतना सामान था वो सब रख लिया, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरे आंसू निकले वो मेरी बुक्स के लिए निकले कि मेरी बुक्स, क्योंकि नॉलेज, आई क्रेव फॉर नॉलेज, आई हैव रैन ऑल माई लाइफ फॉर नॉलेज, रैन आफ्टर दिस। नॉलेज का अर्थ ये नहीं कि आप बैठ करके कहीं पे कोई डिग्री ले रहे हो या आप कोई कागज़ का टुकड़ा आपको एक स्कूल दे रहा है, स्कूल ऑफ दैट समथिंग, सम फिलोसफी आपको कोई एक पेपर दे रहा है। दैट वॉज नेवर माई थिंग, आई नेवर रैन फॉर दैट। हाँ, वो बात अलग है कि संसार में वो चीज़ें चलती हैं। मुझे नॉलेज के लिए क्रेविंग है, आई वॉन्ट टू नो। जिज्ञासु प्रवृत्ति मेरी बचपन से रही है। मैं अपनी दादी से बहुत सवाल करती थी, वो परेशान हो जाती थी। मैं अपने पिताजी से बहुत सवाल करती थी, वो परेशान हो जाते थे। मैं अपनी माँ से सवाल करती थी, वो जवाब न देके गुस्सा कर देती थी। तो मेरा प्रश्न करने की मेरी प्रवृत्ति रही है, जानने की मेरी प्रवृत्ति बचपन से है। जब मुझे शायद बोध भी नहीं था इतना, प्रश्न में तब भी किया करती थी। तो अपनी प्रिय चीज को छोड़ना इज अनदर लेवल ऑफ सैक्रिफाइस। आई एम अ फूडी। अगर ऐसे देखेंगे तो आई एम वेरी फूडी। मुझे अच्छा खाना पसंद है, चाहे मुझे एक टाइम खाना मिले, लेकिन मुझे अच्छा भोजन पसंद है। तो क्या त्याग कर सकते हैं? ये मेरा सबसे बड़ा ये होता है कि मुझे भोजन को मैं त्याग दूं। कि जो व्यक्ति को भोजन अच्छा खाना पसंद है, उससे उसका वही चीज उसका सैक्रिफाइस हो जाता है। तो मुझे लगा लेट्स टॉक अबाउट इट कि हम सबको वो चीज त्यागनी चाहिए जो हमारी प्रिय होती है। जीव को काटने से आपके पाप बढ़ जाते हैं। जीव को कष्ट देने से, अपने जीव को कष्ट दो, दूसरे जीव को नहीं, स्वयं को कष्ट दो, देना है तो। और मेरा ये जो सैक्रिफाइस है, ये मेरा दूसरा सैक्रिफाइस है। हर व्यक्ति को अपना चेहरा सबसे ज्यादा प्रिय होता है, वो उसकी पहचान होता है, आइडेंटिटी होता है। जब मुझे 2016 में ये करना था तो परिस्थितियों ने अलाउ नहीं किया। शायद यूनिवर्सल कॉलिंग नहीं थी उस टाइम पे, मेरी इच्छा थी। जब मुझे जटा रखनी थी तब भी मेरे लिए, मतलब भगवान ने मुझे पहले तैयार किया हमेशा। सॉरी, मैं अपनी चाय बीच बीच में पीती रहूंगी बिकॉज मैंने चाय पिया नहीं है सुबह से अभी। तो भगवान ने मुझे हर चीज के लिए पहले तैयार किया। ये करना मतलब एक बार अपने आप को पागल साबित करना, क्योंकि नॉर्मल दुनिया को आपका वे ऑफ थिंकिंग या आप क्यों कर रहे हो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बाहरी आवरण देखती है आपका। पागल हो गई है, सबसे पहले आपको अपने ही लोग प्रश्न करने लगते हैं। तो फेस को अपने एक दुनियावी दृष्टि में अगर कहें तो मजाकिया तौर पे, किसी ने लिखा था इसमें बहरूपिया है ये और भूतनी, पागल, तो ये सब के लिए आपको तैयार होना है। तो फेस आदमी की पहचान होता है, मैंने उसको हटा दिया। ये मेरा दूसरा सैक्रिफाइस था। ये जो सब हुआ, आई एम थैंकफुल टू दीज विलेजर्स इन वन वे
कि दे पुश्ड मी टू माय मिशन, मेरा गोल की तरफ उन्होंने मुझे धक्का मार दिया। अगर वो ये ना करते जो उन्होंने किया, क्योंकि क्या, मैं बहुत सा अपने वीडियो में कहती रहती हूँ कि आई एम अ पर्सन ऑफ निग्लेक्शन, आई एम अ पर्सन ऑफ रिजेक्शन। मुझे ये रिजेक्शन ने, समाज के प्रताड़ना ने बनाया है। तो इन अ वे आई एम रियली थैंकफुल। मैं डिस्कनेक्ट होना चाहती थी और समहाउ वो नहीं हो पा रहा था। और क्या होता है, आउट ऑफ कर्टेसी आप कभी कभी रूड नहीं हो पाते लोगों से। हालांकि जो हमारा जो सेक्ट है, अघोर सेक्ट जो है, दे आर रूड पीपल, बट मुझे वो नॉर्म्स तोड़ने थे, वो भ्रम तोड़ने थे, लोगों के अंदर से वो भय तोड़ना था। इसके लिए एक नॉर्मल वे में रहना पसंद किया कि जब तक हमारी अपनी जगह होगी तब तक यहाँ पे, क्योंकि लोगों के बीच में रहना, इनको भय ना हो या ये मुझे एक एबनॉर्मल उसमें समझ के और इनके मन में कोई शंका ना हो, अपने आप को नॉर्मल तरीके से रखने की चेष्टा की। बट आपका एक स्वभाव होता है, आप उसको नहीं बदल सकते। आप आवरण बदल सकते हो, आचरण कैसे बदलोगे? तो व्यवहार मेरा जो है वो तो जो अघोरी या एक वो तो वैसा ही है। ज़्यादा मिलना पसंद नहीं है, ज़्यादा किसी से बैठ के बात करना पसंद नहीं है, अपने साथ बैठना पसंद है। तो वो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है सोसाइटी में जब आप बीच में रहते हो। तो अभी किसी ने कहा कि आपको अलग से रहना चाहिए था। अलग से रहती मैं, अगर मुझे हिमाचल में आप अपनी जगह खरीद सकते इमीडिएटली आकर के किसी अदर स्टेट से, तो डेफिनेटली मैं बीच में नहीं रहती। क्योंकि मुझे अपना धुना पसंद है, मुझे अपनी साधनाएं पसंद हैं करना, जो मैं नहीं करती हूँ फॉर अ रीज़न कि मैं लोगों के बीच में हूँ। मैं आई रियली डोंट वांट टू ट्रबल एनीवन बिकॉज ऑफ मी। इसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ नहीं की हैं, ना करती हूँ। बट आई एम थैंकफुल इन अ वे टू देम कि अगर ये सब नहीं हुआ होता तो मैं जो 2016 में एक डिसीजन लेना था वो ना ले पाती अभी भी। उस समय का पेंडिंग डिसीजन यहाँ आने के बाद हुआ। तो आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि भगवान मुझे चपत लगाते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी। क्योंकि माता पिता को जो बच्चे ज़्यादा प्रिय होते हैं ना, उनको थप्पड़ ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ठीक रहें। और मैं लिटरली इस जीवन में मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी तरफ से मैं ठीक करती रहूं। मतलब दुनिया की दृष्टि मेरे लिए कैसी है, आई रियली डोंट केयर। भगवान की दृष्टि मेरे लिए कैसी है, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। वो मेरे लिए, मेरी माँ बचपन में एक पंजाबी का सॉन्ग गाया करती थी, सतगुरु ते भरोसा रख बंदिया, दुख आण ना कदी नेड़े, कदी भैण ना झमेले, जदों उस दी सवन्नी होवे अख बंदिया, सतगुरु ते भरोसा रख बंदिया। तो ये मेरा फेवरेट भजन है, जो बचपन से मेरी माँ का एक ही भजन मुझे याद है जो जो ये गाती थी। तो मैं बहुत, क्योंकि इसका भाव बहुत मुझे पसंद था इस भजन का। मीरा ने भरोसा रखिया सी, उन्हें हर वेले ना तेरा जपिया सी, मीरा ने भरोसा रखिया सी, उन्हें हर वेले ना तेरा जपिया सी, जदों जहर प्याला मीरा पीण लगी, शाम प्याले विच होए प्रगट बंदिया। तो इस तरह के माहौल में बड़े हुए और उसका असर रहा, अभी भी है। तो दूसरा सैक्रिफाइस ये किया कि अपना चेहरा जो है उसको पूरी तरह से नॉर्मल जो एक वे है उससे हटा दिया। तो बहुत से लोगों को आई होप जवाब मिल गया होगा। हर व्यक्ति को अपना चेहरा बहुत प्रिय होता है।
मे बी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड इन 2016. एक लॉन्ग पेंडिंग डिसीजन था. माई डॉटर आस्क्ड मी कि आप हमेशा ऐसे ही रहोगे अब. आई सेड यस. शी इज another big support, another level of divinity in my life. एक बार उसे थोड़ा सा लगा कि why my mother has to go through all this, but she accepted. She said, whatever your decision is, if you have taken it, I respect your decision. तो मैं अपने कार्य नहीं रोकती. हाँ, और परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन एक स्टेबल जो चीज़ है वो ये है कि मैं तंत्र और अघोर से जुड़ी हुई हूँ, और उससे रिलेटेड चर्चा या उससे रिलेटेड जो भी मेरे कार्य हैं वो बंद नहीं होंगे. मैं आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मुझे मिलने के लिए आप कहाँ रहते हो या मिलने के लिए आग्रह ना किया करें. मुझे मिलना पसंद नहीं है. मुझे अपने साथ रहना पसंद है. मैं बहुत मिलना नहीं पसंद करती. क्यों मिलना है? जानकारी से रिलेटेड जो भी है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, और बाकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है आप मेल कर लेते हैं. मिलने की आवश्यकता नहीं है. और भगवान एक और चीज़ भी चेंज करवाई इन दिनों में. मैंने क्या वो कौन से उसमें खाना शुरू कर दिया था, क्या बोलते हैं, अरे भैया, चीनी मिट्टी के बर्तन में. एक फिर अब जैसे चाय पी रहे हैं तो चाय अब चीनी मिट्टी का ही है. ये चीनी मिट्टी है या जो भी है ये भी हटाना है मुझे, चेंज करना है ये. तो वो भी एक चेंज कर दिया कि नहीं, अभी कपाल वपाल में खाना शुरू कर दिया. तो यहाँ तो हाँ, जब मैं अपने आश्रम में चली जाऊंगी मैं अपने कपाल में खाऊंगी, या हमारा जो खप्पर होता है, नारियल का खप्पर जो होता है, समुद्री नारियल का, उसमें खाऊंगी. जब तक यहाँ हूँ तब तक आई एम ट्राइंग कि just trying to stay away from such things, because I don't want to trouble these people. I don't want them to think about it or make fun of it also, because किसी चीज़ का मजाक उड़ाने में कभी कभी आप अपने ऊपर दोष भी ले लेते हो. तो अगर ये ऐसा करेंगे, अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोष भी ले लेता है अपने ऊपर. तो मौका ही क्यों देना कि कोई दोष अपने ऊपर ले और उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से कि वो हमें एक नॉर्मल तरीके से नहीं देख रहा है. वैसे तो सभी पागल हैं इस संसार में, कोई ना, हर किसी को कोई ना कोई पागलपन है, बट हम जैसे लोगों को कुछ ज़्यादा होता है. यस सीमा शर्मा, यस, नारियल इज बेस्ट. देखेंगे, अघोरी को कपाल ज़्यादा प्रिय होता है वैसे. ओके, चलिए, मैं कहा चलिए एक लाइटर मूड पे एक वीडियो भी बनाया जाए. बहुत सारे लोगों को उत्तर मिल गए होंगे. बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए, और किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ शीघ्र जुड़ूंगी आपके साथ में. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें, और जीव जंतुओं को तंग ना करें. अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उन्हें तंग भी ना करें. उनकी बद्दुआएं सुनाई नहीं देती, लगती बहुत जोर से. हर हर महादेव. जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र.